पितृपक्ष। पितृपक्ष के निशब्द वातावरण में भी अजीब सा उल्लास था। इस पक्ष में भ्रमण और प्रवास को विराजेंगे सभी पूर्वज। एक लंबी अवधि के साथ ऐसा विश्वास था। कुशल क्षेम पूछेंगे अपनी संतानों से, स्वयं को अदृश्य रखते हुए भी दिखेंगे फोटो फ्रेम में अपनी हल्की मुस्कुराहटों के साथ। ऐसा एहसास था। क्या विडंबना है, सजीव पितरों में जहां दिखती थी देवी देवताओं की मूर्ति, वहीं आज कौओं में दिखती है उनकी प्रतिकृति। पिंड दान कर हम उनको श्रद्धा से बुलाकर खिलाते हैं। चलो अच्छा, पितरों का श्राद्ध मनाते हैं। लंबी यात्रा से लौटी माँ ने कहा, बच्चों, ये स्वर्ग लोक भी कितना अजीब है। सारी सुख सुविधाओं के बाद भी पराधीनता के करीब है। आकर्षक सुंदर वस्त्रों जेवरों को पहनकर यहां चंद लोगों के साथ खाना खाते हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को मनपसंद भोजन परोसकर खिलाने के उल्लास का हम रोज श्राद्ध मनाते हैं। पिताजी ने भी मां की बातों को आगे बढ़ाया। फ्रेम में टंगी अपनी फोटो में से ही मुस्काया। बोले, यहाँ पाठक जी, चतुर्वेदी जी, राव साहब और न जाने कितने बंधुओं और रिश्तेदारों का है साथ, लेकिन फिर भी अपने वंशजों और बंधुओं के बीच गुजारे पल की स्मृतियों की सजीवता का अभाव है। अब हम नए किस्से कहानियों का एहसास नहीं कर पाते, लोगों के सुख दुख में जाकर अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं करा पाते, विश्वविद्यालय की चकल्लस का आनंद नहीं ले पाते। यूं तो स्वर्ग में ज्ञान और अध्यात्म का भंडार है, लेकिन सत्य तो यही है कि हम लोग स्वर्ग में रहते हुए प्रियजनों के साथ बिताए पलों और लगाए जोरदार ठहाकों का नित ही श्राद्ध मनाते हैं। मैंने अम्मा पिताजी से पूछा, यहाँ तो नाना नानी, बाबा दादी, काका मामा और ना जाने कितने लोगों का वास है, जरा बताओ उनके जीवन का क्या एहसास है। वे बोले, सभी निरोगी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, लेकिन हमारी ही तरह अपने परिजनों से अपूर्ण है। स्वर्ग में चोरी, झूठ, स्वार्थ आदि सभी दोषों का अभाव है, तथापि सभी का अपना एकांतवास है। कुछ तो दुर्घटनाओं के शिकार हो बहुत पहले चले आए हैं, अपना जीवन न जी पाने का कष्ट साथ लाए हैं। हम सब से मिलकर अपना किस्सा बताते हैं। जीवित माँ बाप परिजनों के साथ वे भी आंसू बहाते हैं। हमारी ही तरह निरुत्तर होते हैं, हर दिन अपनी खुशियों का श्राद्ध मनाते हैं। माँ ने कहा, लेकिन स्वयं की एक बात मन को भाई है, देवगणों ने हर साल 15 दिनों की छुट्टियों की परंपरा को बखूबी निभाई है। इस तरह स्वर्गलोक में सामूहिक अवकाश है, सभी अपने प्रियजनों के पास। ये तो सत्य है कि हम त्योहारों उत्सवों को सजीव मना नहीं सकते, लेकिन ये देवता गण भी किसी भी सूरत में इस अवधि में हमें वापस बुला नहीं सकते। इन दिनों हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं और बच्चे ही हमारा श्राद्ध मनाते हैं। अश्रु छलक आए माता पिता की बातों से, कंठ रोधित हो गया सुनकर उनके संतापों से। हमसे दूर होकर भी वे हमारी सांसों में रमते हैं, रक्त कणों के संग संग चेतना प्रज्ञा स्मृति में बसते हैं। मेरे घर आंगन की हर चीज़ों में हर पल उनकी छवि दिखती है। भाषा, विचार और जीवन शैली में उनकी हरदम अनुकृति दिखती है। त्योहारों तथा परंपराओं में भी वे आते हैं। सुदूर गगन में रहकर भी वे आशीषों की बरसात कराते हैं। हमारा हौसला उत्साह बढ़ाने में वे अब भी साथ निभाते हैं। फोटो की एल्बम में रहकर हम सबका साथ निभाते हैं। यूं तो पुरखे कभी विदा नहीं होते मन से, फिर भी उनकी यादों व सम्मान से चलो हम उनकी खुशियों की खातिर रीति रिवाजों से जुड़कर उनकी अतृप्त शुद्धा प्यास मिटाकर सच्चे मन से उनका श्राद्ध मनाते हैं। हम उनका श्राद्ध मनाते हैं।